प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो नेशनल पार्क हैं इंडिया में। तो उनकी आज हम बात करेंगे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी आपके मतलब इम्पोर्टेंट जीके हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो होंगे वो हम सभी इस चैनल पे करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है, थोड़ी सी डिफिनेशन इसके बारे में देख लेते हैं। क्या दे रखा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसा उद्यान या अन्य क्षेत्र होता है जो राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र, इसमें क्या कह रहा है कि जिसे किसी राष्ट्र प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक, इसमें क्या किया जाता है कि औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया होता है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो किसी राष्ट्र की शासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से क्या किया गया होता है, संरक्षित किया गया होता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि अलग अलग देशों में अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियां रखते हैं। सभी अपने अपने देश जो होते हैं, सभी देश अपनी अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं नेशनल पार्क को लेकर। तो इसी आगे क्या कह रहा है कि लेकिन सभी में क्षेत्रों के वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय होता है। तो आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हवेली नेशनल पार्क था। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान था तो वो था हेली नेशनल पार्क था एक्चुअली, जिसे अब किस रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। तो जान लेते हैं अलग अलग जितने भी स्टेट्स दे रखे हैं तो उनके सभी अलग अलग हमने कलेक्ट कर रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो शुरुआत करते हैं, एक एक राज्य से देखते हैं। पहला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका वो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में बात करें, पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा दोस्तों क्या है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश में। बात करें तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट में बात करें, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, तो पहला यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका साथियों कासु ब्रह्मानंद रेड्डी उद्यान जो है वो यहाँ का पहला नेशनल पार्क है। दूसरा यहाँ पे जो साथियों दे रखा है वो महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है यहाँ का। बात करें तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की तेलंगाना में, तो वो है मुग्राबनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की साथियों जब बात करते हैं तो इसमें पहला साथियों क्या दे रखा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें क्या है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपका साथियों दे रखा है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तीसरा साथियों इसमें क्या दे रखा है कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपके दो ही हैं, पहला ये आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला असम में बात करें तो असम में आपका ये पाया जाता है कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। और बात करें यहाँ से रोमाना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका साथियों कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और यहाँ से असम का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें चौथे की, तो चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें पांचवे की, तो पांचवा यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान।
या असम का जो छठा आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छठा है। बात करें सातवें असम में जो सातवां राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो है आपका राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपका सातवां है असम में। अगला जब बिहार की साथियों बात करें तो बिहार में जो है वो आपका एक है, वो भी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है। अगला बात करें अगले स्टेट छत्तीसगढ़ की साथियों, तो छत्तीसगढ़ में जो है वो पहला जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। साथियों दूसरा बात करें तो कंगोर घाटी या कंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है दूसरा। बात करें तीसरे की, तो तीसरा साथियों है घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पड़ता है साथियों, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला गोवा में साथियों बात करें तो गोवा में जो है, तो गोवा में आपका पहला है जो कि एक ही है, वो भी है आपका भगवान महावीर मुलल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अगला बात करें साथियों गुजरात की, तो गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, पहला आपका साथियों क्या है, पहला आपका दे रखा है बसदा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा साथियों आपका है ब्लैक बग या वेलवेदर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आपका साथियों जो गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो चौथा है साथियों उत्तर प्रदेश गुजरात का, तो वो है जो चौथा आपका बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है आपका मेरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला बात करें साथियों हरियाणा की, तो हरियाणा में साथियों पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हरियाणा में है। बात करें सेकेंड हरियाणा की जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है वो है साथियों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पाया जाता है हरियाणा में। अगला बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। बात करें दूसरे हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है साथियों इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पाया जाता है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात करें तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की साथियों, तो वो है आपका खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वो भी हिमाचल प्रदेश का। चौथा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो साथियों है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का चौथा आपका ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात करें पाँचवें की साथियों, तो यह है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हिमाचल प्रदेश का पाँचवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला बात करें साथियों लद्दाख में, तो लद्दाख में साथियों एक पाया जाता है वो है उसका नाम क्या है साथियों, ये पाया जाता है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है साथियों, ये लद्दाख में है। अगला बात करें साथियों जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा साथियों यहाँ पे क्या है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान दूसरा हो जाएगा। तीसरा साथियों यहाँ पे कौन सा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर का, ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ा। बात करें साथियों झारखंड की, तो झारखंड में एक है वो भी है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पाया जाता है साथियों, झारखंड में पाया जाता है। अगला बात करें साथियों कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है वो पहला आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो है अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका पाया जाता है कर्नाटक में। बात करें दूसरे राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में पाया जाता है वो है साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पाया जाता है कर्नाटक में। अगला बात करें तीसरे कर्नाटक के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है साथियों बन्नेघरटा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका तीसरा है, वो भी कहाँ का, ये कर्नाटक का है। बात करें साथियों चौथे राष्ट्रीय उद्यान की जो कर्नाटक में पाया जाता है वो साथियों है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चौथा है, ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। बात करें साथियों पांचवे की, तो पांचवा साथियों क्या दे रखा है कि नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि कर्नाटक में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करें साथियों मणिपुर की, तो मणिपुर में साथियों कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, पहला इसमें क्या दे रखा है, पहला इसमें केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मणिपुर में पाया जाता है, और दूसरा जो है साथियों पाया जाता है आपका सिरुई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला बात करें साथियों मेघालय,
तो मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? पहला है साथियों बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा साथियों है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात करें साथियों मिजोरम की, तो मिजोरम में साथियों मिजोरम में बात करें पहला जो साथियों हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान वो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा साथियों यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है साथियों फवंगई पुली, सॉरी क्या लिखा है, फवंगपुली ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साथियों कहाँ पाया जाता है? वो आपका मिजोरम में पाया जाता है, जो कि यहाँ का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला बात करें साथियों नागालैंड की, तो नागालैंड में जो है तो नागालैंड में एक ही पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, वो भी है इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है साथियों? नागालैंड में पाया जाता है। अगला बात करें साथियों उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन सा है पहला राष्ट्रीय उद्यान साथियों? क्या हो जाएगा? भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों। दूसरा साथियों यहाँ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिम्बलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का दूसरा हो जाएगा। बात करें साथियों राजस्थान की, तो राजस्थान में साथियों पहला आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान का पहला हो जाएगा। दूसरा साथियों यहाँ का कौन सा है? तो दूसरा साथियों यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका केवला देव या घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात करें तीसरे की साथियों, तो तीसरा यहाँ का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का तीसरा हो जाएगा। चौथा साथियों यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का? तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है ये कहाँ साथियों? राजस्थान का ये चौथा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बात करें पांचवे की साथियों जो कि राजस्थान में पाया जाता है वो साथियों है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साथियों राजस्थान में पाया जाता है। बात करें साथियों सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन कौन से पाए जाते हैं? सिक्किम में साथियों कंचनजंगा एक पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कंचनजंगा। दूसरा साथियों यहाँ पे ये एक ही है जो कि सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला बात करें साथियों तमिलनाडु की, जब तमिलनाडु की साथियों बात आती है तो यहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? पहला साथियों यहाँ राष्ट्रीय उद्यान जो पाया जाता है वो है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना जाता है, पहला यहाँ से हो जाएगा। दूसरा साथियों यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका साथियों तमिलनाडु में पाया जाता है। बात करें साथियों यहाँ दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है साथियों इंदिरा गांधी अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका दूसरा है तमिलनाडु का। तीसरे की बात करें साथियों, तो तीसरा यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें साथियों यहाँ तमिलनाडु की चौथे उद्यान की, तो ये हो जाएगा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का चौथा, सॉरी यहाँ से कितने हैं इसमें बात करें तमिलनाडु में, तो 1 2 3 4 5 आपके ये तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें साथियों त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं साथियों? तो त्रिपुरा में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका त्रिपुरा में पहला हो जाएगा। बात करें साथियों दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है त्रिपुरा में वो है बिसन राजबरी नेशनल पार्क जो है ये साथियों त्रिपुरा का दूसरा नेशनल पार्क हो जाएगा। बात करें साथियों उत्तर प्रदेश की, जब उत्तर प्रदेश की साथियों बात आती है तो पहला जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो आपका हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क है, वो आपका यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जो कि एक ही है यहाँ पे। बात करें साथियों उत्तराखंड की, जब उत्तराखंड की साथियों बात आती है तो उत्तराखंड में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का पहला हो जाएगा। दूसरा यहाँ का साथियों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा साथियों यहाँ का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है और जो चौथा साथियों दे रखा है चौथा यहाँ का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चौथा हो जाएगा उत्तराखंड का। बात करें साथियों अगला है साथियों यहाँ का राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और बात करें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही पाया जाता है। बात करें साथियों पश्चिम बंगाल की, जब साथियों बात आती है वेस्ट बंगाल की, तो पहला जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान वो हो जाएगा वुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा साथियों क्या है इसमें गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान। बात करें साथियों तीसरा की, तीसरा जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है तो वो साथियों है
जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का तीसरा हो जाएगा। जब चौथे की बात आती है साथियों, यहाँ 4 पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो जो चौथा है वो है नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का चौथा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला साथियों, एक्चुअली यहाँ पे 4 नहीं, ये यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और ये 2 नीचे दे रखे हैं। तो वेस्ट बंगाल में टोटल पाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान वो हैं 6 साथियों। तो यहाँ से 5वां कौन सा है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका साथियों 5वां है। बात करें साथियों छठे राष्ट्रीय उद्यान की, तो वह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय उद्यान। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं ताकि आपका समय भी बचेगा। आप एक बार पहले नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हैं, उसके बाद में आप 2x करके भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो साथियों पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसके बारे में चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।